आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, इस अवसर के लिए फिर एक बार प्रभु हम आपके वचनों को पाठ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अनुग्रह करें कि आपके वचनों का सच्चाई को हम समझ पाए और विशेषकर प्रभु हमें वैसा व्यक्ति बना जैसे आपके पुत्र यीशु मसीह थे। सहायता करे प्रभु कि हमारा जीवन में सच्चा मसीही प्रेम का चिन्ह और सच्चा मसीह प्रेम का वास्तविकता बने रहे। इस तरह से हमें आशीषित करे प्रभु। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देकर ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस विषय को हम आज देखने जा रहे हैं उसे हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7 से 11 पद में पाते हैं। और जिस विषय का आज हम बहुतायत से देखने जा रहे हैं वो है कि सच्चा विश्वासी अपने भाई से प्रेम रखने के द्वारा चिन्हित होते हैं। तो सच्चा विश्वासी को कैसा पहचाना जाता है? बाइबल के आधार पर सच्चे विश्वासी अपने भाई से प्रेम रखने के द्वारा वो चिन्हित होते हैं। आइए इन पदों को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7 से 11 पद। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद से ही यदि हम ध्यान देंगे तो गौर से 5 पद से ही यूहन्ना ज्योति में जीवन जीने या ज्योति में चलने का बात को करते हैं। इस वास्तविकता को हमारे सामने रखते हैं, इस सच्चाई पर केंद्र रखते हुए कि स्वयं परमेश्वर ज्योति है। वह यूहन्ना इस प्रकाशन में एक ईसाई को कैसे जीना है और कैसे एक ईसाई का गुण होना है, उन सारे गुण और विशेषताओं को हमारे सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे पहले हम देख पाते हैं कि एक सच्चा विश्वासी जो है वो ज्योति में चलता है। उसका गुण विशेषता यह है कि वो ज्योति में चलता है। उसके बाद वो अपने पापों को मान लेता है, वो जानता है वो किस स्थिति में है और अपने पापों को प्रभु का अनुग्रह में वो त्यागते हुए आगे भी बढ़ते हैं। और परमेश्वर के आदेशों के प्रति उसका आज्ञाकारिता को हम देख पाते हैं, एक सच्चा विश्वासी का। ठीक है, और यीशु का अनुकरण वो करता है। ही इमिटेट्स जीसस। यीशु जैसे चलते थे वह भी वैसा चलने में धीमे से ही हो सही लेकिन बढ़ते जाता है उस ओर। और आज जिस विषय को यूहन्ना रखते हैं, आज इस विषय को हम देखने जा रहे हैं जिसको यूहन्ना अपने पत्री में रखते हैं, वो है कि एक सच्चा विश्वासी अपने भाई से प्रेम रखता है। यूहन्ना के अनुसार परमेश्वर के ज्ञान या परमेश्वर को जानने का कोई भी दावा या अपील, ठीक है, जो सटीक व्यवहार एवं आचरण और ईश्वर भक्ति के जीवन जीने का महत्व को कम करती है। यदि कोई व्यक्ति दावा करता है लेकिन साथ ही साथ यदि वह व्यवहारिक जीवन में पवित्रता में बढ़ने का विषय, ईश्वर भक्ति का जीवन जीने का महत्व को अगर कम करती है, तो इस प्रकार का दावा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यूहन्ना के अनुसार परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति नैतिक या व्यवहारिक आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, प्रभु का आज्ञाओं के प्रति, यह जब ये इस चीज का होना आध्यात्मिक चरित्र का सत्यता का पहचान को प्रदान करता है। क्या हम सच में आध्यात्मिक है? क्या हम सच में हमारा आध्यात्मिक चरित्र जो है वो कैसा है? हम कैसे जानेंगे? वो इस बात से जानेंगे कि परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति हमारा नैतिक और व्यवहारिक जो ओबीडियंस है, आज्ञाकारिता या प्रतिक्रिया कैसा है। इस बात से हम किसी के आध्यात्मिक चरित्र, आध्यात्मिक स्थिति को समझ पाते हैं। सच्चा विश्वासियों का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण और विशेषता है उनमें सच्चा मसीही प्रेम का होना। सबसे पहले परमेश्वर के प्रति प्रेम, उसके बाद अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। इसी बातों का हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुन पाते हैं। जब हम मत्ती 22 अध्याय
35 से 40 पदों को पढ़ने लगता है तो फरीसियों में से एक व्यवस्थापक ने यीशु मसीह को परखने के लिए उससे पूछा, ठीक है गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, यीशु मसीह इस व्यक्ति से कह रहा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। ठीक है, प्रेम का वास्तविकता, प्रेम का हमारे जीवनों में होना, परमेश्वर के नैतिक व्यवस्था का सारांश, समरी जिसे हम कहते हैं, प्रेम करने की आज्ञा में पाया जाता है। इस प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण को हम स्वयं यीशु मसीह के जीवन और उसके सेवकाई में देख पाते हैं, जिसका अनुकरण करना, जिसको फॉलो करना, जिसको इमिटेट करने के लिए विश्वासियों को बुलाया गया है, आह्वान किया गया है। और इसी प्रेम करने का आदेश, जिसे हम मसीह की व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है, जो एक ही समय में पुराना आज्ञा भी है और वो अपने प्रयोग और लागूकरण में नए आज्ञा भी है। कौन सी आज्ञा? प्रेम करने का जो आज्ञा है। और इसी वास्तविकता को आप यूहन्ना ने पहला पत्री का 2 अध्याय 7 से 11 पद जिसे हम पढ़े हैं वहां व्यक्त करने लगता है। और यूहन्ना यहाँ पे सबसे पहले ये प्रेम का जो आदेश है, प्रेम करने का आदेश जो हमसे कहा गया है परमेश्वर के द्वारा, तो यूहन्ना सबसे पहले कहते हैं कि यह पुराने आज्ञा है। ये जो प्रेम का आज्ञा है ये पुराने आज्ञा है, जिसे हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7 पद में पाते। फिर वो यह भी कहते हैं कि यह प्रेम करने का जो आज्ञा है ये साथ ही साथ ये नए आज्ञा भी है, यह नया आज्ञा भी है। फिर वो प्रेम के द्वारा, ठीक है, प्रेम का वास्तविकता के द्वारा विश्वास का जो सत्यता को परखता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 से 11 पदों में हम इन बातों को पाते। और जिस महत्वपूर्ण विषय को हम यहाँ देख पाते हैं वो यह है कि सच्चा विश्वासी लोग अपने भाई से प्रेम रखने के द्वारा चिन्हित होता है। सच में हम पहचाने जाते हैं कैसे? क्योंकि सच्चा विश्वासियों में पड़ोसियों के प्रति तो है ही है, लेकिन इन पदों के अनुसार विशेषकर अपने भाई के प्रति, यानी कि एक दूसरे विश्वासी के प्रति एक सच्चा मसीही प्रेम उनमें होते हैं। और यदि हम आज का मैसेज का समरी को सुनना चाहते हैं तो वो यही है, दिस इज इट, कि सच्चा विश्वासी अपने भाई से प्रेम रखने के द्वारा चिन्हित होते हैं, और झूठे विश्वासी ज्योति में चलने का दावा करते हैं लेकिन अपने भाई से नफरत, बैर रखने और बैर में जीवन जीने के द्वारा यह प्रदर्शित और प्रमाणित करते हैं कि वे अभी भी अंधकार में है और अंधकार में चल रहे हैं, और अंधकार ने उसके आंखों को अंधा कर दी है। सो दिस इज द समरी ऑफ टुडेस मैसेज। ठीक है, सच्चा विश्वासी लोग सच्चा मसीह प्रेम के द्वारा पहचाना जाता है। वहीं पे झूठा विश्वासी लोग दावा तो करते हैं लेकिन उनके जीवनों में दूसरे जो विश्वासी भाइयों के प्रति जो है एक नफरत, एक बैर का उनके जीवनों में होना और इस बैर में चलना, यह प्रमाणित करता है कि वो अभी भी अंधकार में ही है, अंधकार में ही चल रहा है, और अंधकार ने उसकी आंखों को अंधी कर दी है। सबसे पहले प्रेम पुरानी आज्ञा है, प्रेम करने का जो आज्ञा है वो पुरानी आज्ञा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7 पद है। प्रियो यूहन्ना लिखते, यूहन्ना कहते, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। हे प्रियो, यूहन्ना कहता है, ये प्रियो जो शब्द है हम इसे यह भी कह सकता है कि डिवाइनली लव्ड वंस, जो ईश्वरीय प्रेम द्वारा प्रेम किए गए, जिनसे मैं या फिर जिससे यूहन्ना जो है वो प्रेम रखता है। इससे पहले कि यूहन्ना जिनको लिख रहा है ये पत्री, इससे पहले कि यूहन्ना उन लोगों से प्रेम करने का बातों को रखे, प्रेम का आज्ञा को दे, वे खुद इस प्रेम को अभ्यास किए हैं। जिनको वो ये पत्र लिख रहे हैं वे लोग यूहन्ना के प्रिय लोग थे। They were the one whom John loved. यूहन्ना के beloved प्रिय लोग वो थे। इसलिए यूहन्ना कहते हैं, प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता। यूहन्ना कुछ ऐसा आज्ञा के विषय में नहीं लिख रहा है जो एक नई आज्ञा है, कुछ ऐसी आज्ञा नहीं जिसे परमेश्वर ने हाल ही में अभी जो यूहन्ना लिख रहे थे तब करने को कहा, बल्कि जिन आज्ञा का यूहन्ना बात कर रहा है वो पुराने आज्ञा थी।
इसे संपूर्ण बाइबल में सिखाया गया है। प्रेम करने का आज्ञा को हम पुराना नियम से ही पाते, पुराना समय से ही पाते। और यूहन्ना के सुनने वाले, यूहन्ना जिनको ये पत्री को लिख रहे थे, उन्होंने पुराना नियम पवित्र शास्त्र से प्रेम की आज्ञा के विषय में जरूर आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। केवल अपने तक सीमित मत रखना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। ठीक है, यहोवा को प्रेम करने का जो वास्तविकता है। और जब हम लेवी व्यवस्था में भी पढ़ते, 19 अध्याय 18 पद लिखा हुआ है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। तो इन दो बातों को एक साथ में लाते हुए हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह मत्ती 22 में इन दो बातों को एक साथ लाते हुए वो प्रेम की आज्ञा को नए नियम में भी व्यक्त करते हैं। तो ये कोई नई बातें नहीं थी जिसको यूहन्ना लिख रहा है अपने श्रोताओं को, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है, यूहन्ना कहता है, यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। तो इन लोगों ने जो है, यूहन्ना का श्रोताओं ने इसे आरंभ से ही, हालांकि ये आज्ञा बहुत पुराने नियम से ही रहे हैं, लेकिन ये विश्वासी लोगों ने इसे आरंभ से सुने। आरंभ से मतलब जब ये लोग विश्वासी बने, इनके विश्वासी बनने का जो शुरुआती समय है, उस समय से ही ये लोग इस आज्ञा को सुनते आए हैं। यूहन्ना की प्रेम का शिक्षा पुराने नियम के प्रकाशन के अनुरूप था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एग्जैक्टली वही बातों को सामने रखे और उसके श्रोताओं ने इसे अपने ईसाई जीवन की शुरुआत से ही सुने हैं। यही बातों को यूहन्ना कहता है। पर जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7 पद में देखिए, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है, इट हैज बीन गिवन टू यू, यू हर्ड इट फ्रॉम द बिगिनिंग। आरंभ से, जब आप लोग विश्वासी बने, तब से आप इन बातों को जानते हैं, तब से इन बातों को आपको सिखाया गया है। यूहन्ना के श्रोता ने इसे अपनी ईसाई जीवन की शुरुआत से ही सुने हैं और इस अनुसार चलना, ठीक है, प्रेम का आदेश जो हमें दिया गया, इस अनुरूप चलना, यह प्रदर्शित करते हैं कि हम सचमुच ज्योति में चल रहे हैं। और यूहन्ना अब यह भी कहने लगता है कि प्रेम करने का जो आज्ञा है, यह पुरानी है, लेकिन साथ ही साथ यह नई भी है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 8वें पद में वो कहता है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं। ऐसा लग सकता है कि जॉन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ। जो यूहन्ना क्या कह रहा है भाई, अभी वो कुछ और कह रहा है, अभी ही एक पद पहले कुछ और कह रहा था, फिर उसके बाद वो कुछ और कह रहा है। ऐसा लग सकता है कि यूहन्ना अपने बातों से विरोधाभास में है, कॉन्ट्राडिक्शन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। यस, प्रेम करने का आज्ञा पुराना नियम से ही दिया गया है, बहुत पुराना है, लेकिन यह आज्ञा दिया जाने का तारीख या कालक्रम क्रोनोलॉजी के अनुसार नया नहीं है। कब यह दिया गया था, कौन सा तारीख में, उस अनुसार यह नया नहीं है, उस अनुसार वो पुराना है। लेकिन इस प्रेम का लागूकरण में, इस प्रेम का उदाहरण में, इस प्रेम का अभिव्यक्ति में ये प्रेम नया है, क्योंकि यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरते, उसमें यानी कि यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रेम पुरानी कैसी है? पुरानी इसलिए क्योंकि उसे पुराने समय से ही दिया गया है। और ये प्रेम नए कैसा है? क्योंकि इस प्रेम का लागूकरण में, इस प्रेम का उदाहरण में, इस प्रेम का अभिव्यक्ति में ये प्रेम नया है, क्योंकि ये प्रेम यीशु मसीह के द्वारा इस तरह से उदाहरित और अभिव्यक्तित किया गया है कि इसलिए नया है, उसके एप्लीकेशन में, लागूकरण में। डॉक्टर स्मॉली उनके एक्सिजेटिकल जो कमेंट्री है उसमें बहुत अच्छा बात को रखते हैं इस प्रेम का नए होने का संबंध में। वो कहते हैं प्रेम करने का आज्ञा का नयापन, न्यूनेस, 3 तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। सबसे पहले, परमेश्वर ने यीशु के माध्यम से अपने आत्मदान में
निर्णायक रूप से मनुष्य के प्रति अपना प्रेम को प्रदर्शित किया। फर्स्टली गॉड लव्ड, यूहन्ना 3:16, और अपने पुत्र को दिया, ठीक है, आत्मदान, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया। और दूसरा, यीशु ने अपनी आज्ञाकारिता से व्यवस्था को पूरा किया। जिस यीशु को परमेश्वर ने भेजा इस पृथ्वी में, उस यीशु ने उस ईश्वर मनुष्य ने परमेश्वर के व्यवस्था का जो मान है उसको सिद्ध रूप से उन्होंने उसका पालन किया। और हमने क्या देखा था कि व्यवस्था का सारांश क्या है? समरी प्रेम से संबंध रखता है। तो इन दिस वे जीसस फुलफिल्ड इन ए परफेक्ट वे, ठीक है। प्रेम क्या है उसको सिद्धता से उन्होंने जिया, और इस प्रकार यीशु विश्वासियों के लिए अनंत जीवन की एक नई गुणवत्ता को प्राप्त करना को संभव बनाता है। बिकॉज यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा पृथ्वी में भेजा गया, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था को सिद्ध रूप से पालन किया, जिस व्यवस्था का सारांश प्रेम है, अतः इस बुनियाद पर अब यीशु मसीह विश्वासियों के लिए, विश्वासियों में इस नया गुण को इंप्यूट कर सकता है जो अनोखा है, इसको संभव बनाता है, और उसके माध्यम से निस्वार्थ मसीह के समान प्रेम, ताकि एक विश्वासी लोग निस्वार्थ रूप से आपस में प्रेम कर सके, इस कार्य को भी ताकि हम कर सके, इसको भी यीशु मसीह ने संभव बनाया यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रेम नहीं कैसा है, क्योंकि इस प्रेम का अभिव्यक्ति, इस प्रेम का उदाहरण, इस प्रेम का लागूकरण का हम इस रूप से देख पाते, क्योंकि पिता परमेश्वर ने प्रेम किया, और इस प्रेम के बुनियाद पर वो अपने पुत्र को भेजते हैं, और वो पुत्र जब आते हैं वो सिद्ध रूप से व्यवस्था को रखते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो सिद्ध धार्मिक परफेक्ट जीवन को जीते हैं, जिस व्यवस्था का सारांश प्रेम है, यानी कि यीशु मसीह परफेक्ट तरीके से प्रेम में जीते हैं। और अब जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह इस बुनियाद पर हमारे लिए इसको संभव करता है, ताकि हम सक्षमी रूप से, निस्वार्थ रीति से मसीह के समान आपस में प्रेम कर सके और आपसी प्रेम में बढ़ सके। तो इस रूप से ये प्रेम जो है, इस प्रेम का अभिव्यक्ति में, इस प्रेम का उदाहरण और लागूकरण में ये प्रेम नया है। यही वो नई आज्ञा है जिसके विषय में यूहन्ना लिखते हैं, जिसका सर्वोच्च उदाहरण स्वयं यीशु है, और यीशु अपने शिष्यों को इस प्रकार का प्रेम का पालन करने को आदेश देता है, ठीक है। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 13:34 में पढ़ने लगते हैं, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा, इसलिए जो नई आज्ञा का नयापन जो है वो यीशु मसीह के बातों से जुड़ा हुआ है, जो कि इस प्रेम का उदाहरण और लागूकरण से आते हैं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह कहता है उनके शिष्यों से, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना, पहला यूहन्ना का पत्री 2:8 में कहते हैं, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ। कहीं ना कहीं ये नई आज्ञा का जो बातें हैं वो यीशु मसीह के बातों से होके आ रहे हैं, और यह उसमें यीशु मसीह में, बिकॉज यीशु मसीह इस प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है, क्योंकि यीशु मसीह इस प्रेम को सिद्ध रूप से उन्होंने रखे, क्योंकि उसमें और उसमें से होकर हम में उन्होंने ये सक्षम किया है कि हमें भी ये ठहरे। तो यूहन्ना कहता है ये उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। सत्य की ज्योति, कोई डाउट नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और उसके पहले आगमन से, जब वो ईश्वर मनुष्य बन के आए, जब से वो स्वर्ग राज को लाने आए, ठीक है, उसका ज्योति लोगों के बीच में चमक रहा है। इन्हीं बातों का जब हम मत्ती 4:16-17 में पढ़ने लगते, यीशु मसीह के संबंध में, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, इन बातों का उसके संबंध में किया गया है। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, रिफरिंग टू जीसस, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो क्योंकि अंधकार मिटता जाता है, यीशु मसीह का पहले आगमन से विशेष करके वंडरफुल वेज
और सत्य की ज्योति आप चमकने लगी है, जो कि यीशु मसीह की ओर से होके आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस पृथ्वी पर ज्योति और अंधकार दोनों ही मौजूद थे, लेकिन ज्योति और ईश्वरीय प्रेम जो यीशु के है और यीशु मसीह से होके आते, शैतान के राज्य के अंधेरे को दूर कर रहे हैं और अवश्य दूर करेंगे। और यह अधिक उज्जवल, हम लोग जो 1000 वर्ष में विश्वास करते हैं, तो 1000 वर्ष के मसीह के राज्य में जब मसीह राज्य करेंगे दाऊद के सिंहासन से, तब ये और भी अनोखा, अमेजिंग, और भी अधिक तरीके से चमकेंगे। और आखिरकार जब अनंत समय शुरू होंगे इस राज्य के बाद, तब तो और भी ये सर्वोच्च रूप से ये ज्योति चमकने जा रहा है। और ये नई आज्ञा विश्वासियों के जीवन में इसलिए वास्तविक है। ये नई आज्ञा जो है प्रेम करने का, ये हमारे जीवन में रियल वास्तविक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य, जो ज्योतिर्मय राज्य है, उसमें प्रवेश कराया है। ठीक है, हम विश्वासी लोग जो है, हम क्यों सच्चा मसीह प्रेम में बढ़ रहे हैं? क्यों ये प्रेम हमें वास्तविक है? क्योंकि इसका बुनियादी कारण है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य, जो कि ज्योतिर्मय है, उनमें प्रवेश कराया है। और अब प्रेम के बातों को करने के बाद, कि प्रेम करने का आज्ञा जो है वो पुरानी है, साथ ही साथ वो नई भी है। इन बातों को करने के बाद अब यूहन्ना जो है इस प्रेम के द्वारा विश्वास का सत्यता को परखता है। तो सबसे पहले हम पहला यूहन्ना 2:9 को देखेंगे, फिर पहला यूहन्ना 2:11 को देखेंगे, क्योंकि 9 और 11 समान बातों को कर रहा है। उसके बाद हम 10 पद को लास्ट में देखेंगे। पहला यूहन्ना 2:9, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, यानी मैं परमेश्वर में हूँ, या परमेश्वर के साथ मेरा जीवित संबंध है, जो विश्वासी होने का दावा करता है, परमेश्वर को जानने का दावा करता है, लेकिन साथ ही साथ अपने भाई से बैर रखता है। और यहाँ पे भाई जो शब्द है, ये इस संदर्भ में ना विश्वासियों को प्रदर्शित करता है। हालांकि बाइबल का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हमें हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करना है, हमें अपना पड़ोसियों से प्रेम करना है, लेकिन इस संदर्भ में, जिस संदर्भ में यूहन्ना बात कर रहा है, एक विश्वासियों का अपने जो है विश्वासियों के प्रति एक अलग सा प्रेम हमारा रहना है। एक ऐसा प्रेम जिसको संसार जब देखेंगे, ताकि वो पहचानेंगे कि हम सच में मसीह के घराने से। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिस प्रेम का बात किया जा रहा है, ये प्रेम जो है वो विश्वासियों के साथ जो हमारा अटूट प्रेम होना है। तो जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, यह दावा तो वो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका जीवन से यह प्रदर्शित होता है कि वो विश्वासियों से बैर रखता है। तो इससे क्या समझ में आता है? देखिए, परमेश्वर के ज्योति में होने का दावा करना एक बात है, लेकिन इस दावे को करने के साथ साथ प्रेम के बजाय घृणा या बैर, नफरत, बैर मनोभाव, कोई सहानुभूति ना रहना, इस तरह का अभ्यास करना, यह सरासर अपने किए गए दावा के विपरीत या विरोधाभास में रहने को प्रदर्शित करता है। कोई ज्योति में होने का दावा कर रहा है, लेकिन अंधकार में वो जी रहा है, इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। उसमें बैर भाव, हृदय से बैर का मनोभाव, कोई सहानुभूति का ना रहना, नफरत का जो अभ्यास उसके जीवन में रहना, उसके हृदय में रहना, यह सरासर यह प्रदर्शित करता है कि उसका वो दावा को कर रहा है, उसका जीवन ठीक, उसका जीवन यात्रा ठीक, उसका विपरीत चीजों को प्रदर्शित कर रहा है। वास्तव में बाइबल आधारित मसीही प्रेम का किसी कलीसिया जाने वाला व्यक्ति के जीवन से कभी ना होना। यदि कोई व्यक्ति कलीसिया तो जाता है, लेकिन अगर उसके जीवन में इस तरह का मसीही प्रेम का अनुपस्थिति कभी भी ना होना, वरन इस प्रकार का बैर मनोभाव का अभ्यास जब उसका हृदय उसके व्यवहारिक जीवन में रहता है, वो यह प्रदर्शित करता है कि उसका परमेश्वर के साथ कोई जीवित संबंध नहीं है, वरन वो अब तक अंधकार ही में है। ठीक है, वचनों के अनुसार स्टिल इन डार्कनेस। वो सोच सकता है और वो यह विश्वास कर सकता है कि वो ज्योति में है,
he may think and imagine कि वो ज्योति में है, जिसका वो दावा भी करता है कि वो ज्योति में है, लेकिन उसके जीवन में सच्चा मसीही प्रेम का अनुपस्थिति, एब्सेंस, और बैर मनोभाव और बैर अभ्यास का होना, द प्रैक्टिस ऑफ हेट्रेड उसके हृदय से, उसके जीवन यात्रा से यह प्रदर्शित और प्रमाणित करता है कि वो अब तक अंधकार ही में है, शैतान के राज्य और दासत्व में अभी तक है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 11 में समान बातों को यूहन्ना करते हैं, जिन बातों को दोहराया जाता है बाइबल में, इट इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस। तो यहाँ से ये डेंजर सिग्नल है। जो लोग सच में ऐसा बैर भाव में रहते हैं, विश्वासी होने का दावा करते हैं, लेकिन हृदय का गहराई से जो इस तरह से नफरत को पाल के रखते हैं, नफरत का अभ्यास करते हैं, इट्स रियली डेंजर सिग्नल। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9 में जिन बातों को कर रहा है, अभी फिर 11 में उन बातों को वो दोहरा रहा है। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, once again सेम टॉपिक, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। जो कि अपने भाई से बैर रखता है, बैर रखना यहाँ पे जो है, ये निरंतरता से बैर रखने को प्रदर्शित करता है, कंटिन्यूअस मैनर, जिसका अभ्यास में ये बैर भाव है, हेट्रेट है, नफरत है, हृदय से, अभ्यास से, प्रैक्टिकली भी वो अंधकार में है। That's what the Bible says. वचन हमसे ये कहता है, यूहन्ना कहता है। और अंधकार में चलता है वो, ना ही केवल वो अंधकार में, लेकिन अंधकार में चलता है। यही उसका दैनंदिन जीवन जीने का तरीका और रीति है, बिकॉज ही वॉक्स इन डार्कनेस। अपने भाई से बैर रखना केवल अंधकार में होना को नहीं, वरन अंधकार में चलना और अंधकार में जीवन जीना को प्रदर्शित करता है। और वो व्यक्ति नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। उसे ऐसा लग सकता है कि वो मसीह के राह पर चल रहे हैं, बट इट्स एन इल्यूजन। लेकिन सच यह है कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, या उसे पता नहीं कि वो किस दिशा में जा रहा है, या उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। जब अंधेरा इस रूप से छा गया उसका जीवन में, जब इस तरह से नफरत को पाल के रखे, नफरत का अभ्यास कर रहा है, तो वो अंधेरा उसे अंधी कर गया। अंधापन कोई नई स्थिति नहीं है जिसमें वो पहले नहीं था, वरन इस अंधेरा ने इस प्रकार से उसके जीवन में छा गया कि प्रेम करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसके लिए हो गया। इस तरह से अंधेरा, अंधापन, जो पहले से अंधा तो था ही, बिकॉज अपरिवर्तित व्यक्ति अंधा स्थिति में, लेकिन साथ ही साथ इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ अंधापन उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से विश्वासी होने का दावा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उद्धार प्राप्त नहीं है। आदतन या हैबिचुअली, आदत की तौर पर बैर और अंधेरे में चलना एक अपरिवर्तित, अनरीजेनरेट स्थिति का पहचान है। अनसेव्ड, उद्धार ना पाने का स्थिति का यह पहचान है। और इस प्रकार का प्रेमहीन, लवलेस और बैरपूर्ण, हेटफुल व्यक्ति शास्त्र के आधार पर परमेश्वर के ज्योति के राज्य के बाहर है, जिनमें कोई आत्मिक जीवन अभी तक नहीं है। तो वचन इस रीति से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, ठीक है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। जो कोई यह कहे कि वो ज्योति में है, उसे चाहिए कि अपने भाई से प्रेम रखे और अपने भाई से प्रेम रखने के द्वारा इस प्रमाण को दे कि वाकई में वो जो दावा को कर रहा है, वो वाकई में उसके जीवन में सच है। केवल इसी से, ठीक है, इस तरह के दावे की सत्यता का जांच किया जा सकता है, जब वह हमारे जीवन में दिखता है कि हम वाकई में प्रेम करते हैं। लेकिन यह प्रेम जो है, यह किस प्रकार का प्रेम है? जो कि अपने भाई से प्रेम रखता है। लास्ट संडे भी पहला पत्र से इन एन अमेजिंग वेज बहुत ही
अच्छी रीति से हमने प्रेम के विषय में सुने थे ब्रदर विनय से। तो यहाँ पे जिस प्रेम का यूहन्ना बात कर रहा है, ये किस प्रकार का प्रेम है? नई वाचा के अनुसार परमेश्वर के लोगों को मसीह के जैसा प्रेम करने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे के भलाई के लिए अपने अपने प्राणों को देने के लिए बुलाया गया। सो द लव दैट जॉन इज टॉकिंग अबाउट, जिस प्रेम का यूहन्ना बात कर रही है, इसे हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल लव, एक ऐसा प्रेम जो केवल हृदय में नहीं बसे हैं लेकिन वो हमारे व्यवहार में भी दिख रहा है। ठीक है, विशेषकर अपने भाइयों के प्रति उनके उनके अनंत भला, बाइबल आधारित भला करने के लिए हम लगे पड़े हुए, हम आत्म बलिदानीय रूप से उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनके भला के लिए। जिस रीति से बाइबल भला का डेफिनेशन को देता है, भला का परिभाषा को देता है, बाइबल आधारित प्रेम करने में, बाइबल आधारित भला करने में, उनका बाइबल आधारित भला करने में हम आत्म बलिदानीय रूप से उनसे प्रेम कर। तो हम जब यूहन्ना के इस संदर्भ में पहला यूहन्ना का पत्री में 3 अध्याय 16 से 19 पद में देखते हैं, हम देख पाते हैं कि यहाँ पे यूहन्ना इस प्रेम का वर्णना को देते हैं जो कि प्रैक्टिकल लव है, व्यवहारिक जीवन में देखा जाने वाला प्रेम। वो लिखते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, नो सिंपैथी, कोई सहानुभूति नहीं, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, नॉट जस्ट बाय वर्ड्स एंड इन आवर टंग्स, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, प्रैक्टिकली। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। सो जिस प्रकार का प्रेम का बात यूहन्ना कर रहा है वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में देखा जाने वाला प्रेम है, जिसमें हम हमारे भाइयों के भलाई, जिस प्रकार से बाइबल भलाई का परिभाषा को देता है, उनके अनंत भलाई, उनकी आत्मिक भलाई, उनकी जो जरूरत है, नीड्स जो है, नॉट ग्रीड। ठीक है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हम इस रूप से प्रेम कर रहे हैं, नॉट टू मीट द ग्रीड्स, लोभ लालच को नहीं, शारीरिक अभिलाषों को नहीं, बट ट्रूली द नीड, जो आवश्यकताएं है। सो इन दिस वे वी आर लविंग वन अनदर, वी आर लविंग द अदर बिलीवर, ब्रदर इन क्राइस्ट, सिस्टर इन क्राइस्ट। स्पष्ट है कि सच्चा मसीही प्रेम भावनाओं और शब्दों के दायरे में नहीं रहता। इट इज नॉट जस्ट इमोशनल लैंग्वेज, बल्कि व्यवहारिक एवं बाइबल आधारित कार्यों में प्रकट होते हैं। इसे शब्द और जीव और अच्छे इरादे से परे जाना चाहिए। ये केवल हमारे शब्दों में नहीं रहना है, हमारा जीव में नहीं रहना है, यहां तक कि यह केवल हमारा इंटेंशन में नहीं रहना है, केवल हमारा सोच में नहीं रहना है। इससे परे, इससे अधिक, इससे उभरना है, इससे और आगे जाना है, और अपने आप को भले कार्य और सत्य में व्यक्त प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रेम का बात यूहन्ना कर रहा है, जिस प्रेम की मसीह मांग करता है, यीशु मसीह, और जिस प्रेम के विषय में यूहन्ना लिखता है, उसे अवश्य ही क्रियाशील होना है, उसे अवश्य ही क्रियाशील होना है। इस प्रकार का प्रेम सच्चा हृदय परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है, जो उद्धार का प्रमाण है। इस प्रकार का प्रेम जो है वो अपरिवर्तित स्थिति में नहीं देखा जाता। इस प्रकार का जो प्रेम है, फॉर दिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी मस्ट बी बॉर्न अगेन। क्योंकि हमारा बाइबल में जब हम प्रेम का अध्ययन करने लगता है, प्रेम केवल क्रिया नहीं है, प्रेम इज नॉट जस्ट वर्ब, वो है, क्रिया भी है, लेकिन साथ ही साथ वो नाउन भी है। नाउन यानी हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं, सर्वनाम या संज्ञा? नाउन जो है या संज्ञा है। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय परिवर्तन के द्वारा हम संज्ञा जो है, जो नाउन प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, हम उनसे जुड़ते हैं पहले, और हमारा क्रियाओं में जो प्रेम निकलता है वो उन्हीं से हो क्या आता है, जिस प्रेम का बात को किया जा रहा है। तो इसीलिए इस प्रकार का प्रेम सच्चा हृदय परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होता है। अपरिवर्तित स्थिति में हम इस प्रकार का प्रेम को नहीं देख पाते, क्योंकि पहले हम उससे जुड़ते हैं जो सच्चा प्रेम है, द नाउन, द ट्रू लव, जिससे होके आता है, जो स्वयं प्रेम परमेश्वर, और जो क्रिया हमारे जीवन में इस प्रेम के द्वारा घटते हैं वो उन्हीं से होके
हमारे जीवन में बहते हैं। ठीक है, जो कि अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। तो हम ज्योति में रहता है, ये कैसा प्रमाणित होता है, कैसे पता चलेगा? हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन के द्वारा हमारा भाइयों से, अन्य विश्वासियों से सच्चा इस प्रकार का व्यवहारिक प्रेम हमारा बना रहेगा। आत्म बलिदानीय प्रेम, क्रियाशील प्रेम हमारे जीवन में बना रहेगा। और यूहन्ना कहता है साथ ही साथ ठोकर नहीं खा सकता। मतलब जैसे हमें अगर याद होगा पिछले संडे का जो टॉपिक था, लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, मतलब प्रेम जो है अनेकों पाप को ढांप देता है। यहाँ पे यूहन्ना समान रूप के बातों को कर रहा है। और ठोकर नहीं खा सकता है मतलब हमारे जीवन के पथ और राह पर परमेश्वर का ज्योति और प्रकाश चमकता है, जिसके द्वारा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और ठीक से चल सकते हैं। अतः यदि हम मसीह में होकर दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं ना, तो हम देख पाएंगे कि उनके विरुद्ध पाप करने से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम उनके खिलाफ पाप ना करें। इन बातों को भी हम देख पाएंगे। बिकॉज लव ट्रूली, क्योंकि सच्चा प्रेम जो वाकई में अनेकों पाप को ढकते हैं। जो पाप घटता यदि हम में ऐसा प्रेम ना होता, लेकिन क्योंकि हमें ऐसा प्रेम है तो अनेक पाप जो है ढप जाता है और ठोकर नहीं खा सकते। इसीलिए दैट्स व्हाट जॉन सेज। इसलिए जब हम रोमियो में भी पौलुस का भाषा को जब हम देखने लगते हैं, पौलुस का लेख में, यहाँ भी हम इस समान बातों को देख पाते हैं। पौलुस कहते हैं रोमियो 13:9-10 पद, क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, यानी कि सारे पाप ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात, प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। देखिए, यदि हम अपने पड़ोसी से सच में इस प्रकार का प्रेम रखते हैं ना, तो हम उनके खिलाफ चोरी नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ लालच नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ व्यभिचार नहीं करेंगे। इफ वी ट्रूली हैव दैट लव इन अस, तो क्या होता है? ठोकर नहीं खा सकता, मतलब ठोकर खाने का या उनके खिलाफ जो अधिक पाप घट सकता था ये प्रेम ना होने से, तो वो पाप को हम नहीं करेंगे जब इस प्रकार का प्रेम हम में होता है। सो व्हेन वी ट्रूली हैव दिस काइंड ऑफ लव इन अस, हम हमारे भाइयों के खिलाफ व्यभिचार नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हम हत्या का सोच विचारधारा हमें नहीं आएंगे, हम उनके खिलाफ चोरी नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज ये प्रेम हम में है। तो जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। दैट्स व्हाई, ठीक है, लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। प्रेम जो है अनेकों पाप को ढकता है, और हम देख पाते हैं कि किस रूप से हम उस पाप को ना करें, बिकॉज वी लव देम। प्रेम की बाइबलीय संकल्पना, द बिब्लिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लव, बिब्लिकल परिभाषा में जो है वो विशिष्ट है, वो अनोखा है, क्योंकि यह सबसे पहले एकमात्र जीवित परमेश्वर से जुड़ा है। एकमात्र जीवित परमेश्वर से जुड़ा है, जो अपने लोगों के साथ वाचा बांधते हुए संबंध में प्रवेश करता है। ठीक है, और इसे दृढ़ प्रेम के साथ बनाए रखता है। इसलिए बिब्लिकल जो प्रेम है ये सच में यूनिक है, क्योंकि यह सबसे पहले एकमात्र जीवित परमेश्वर से जुड़ता है, जो अपने लोगों के साथ वाचा बांधते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए, लिविंग रिलेशनशिप, संबंध में, जीवित संबंध में प्रवेश करता है और इसे दृढ़ प्रेम से बनाए रखता है। और नए नियम के शब्दों में हम इस प्रेम को यीशु मसीह के व्यक्ति और कार्य में केंद्रित और जड़ित पाते हैं। इस प्रकार का प्रेम इसलिए अनोखा और अमेजिंग है क्योंकि यह प्रेम जो है वो सच्चा हृदय परिवर्तन, नया जन्म के द्वारा जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं उनसे होके आता है। और जब हम इस प्रेम के द्वारा क्रियाओं को करने लगते हैं ना, इसका अल्टीमेट पर्पस यही होता है। ये नहीं होता है कि लोग हमको तारीफ करने लगे, वाह, और इसका अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो ये भी नहीं कि हम केवल हमारा भाई के लिए भला करें ना, बट इन एंड ऑल ऑफ, जब हम इस प्रेम को कर रहे हैं, प्रेम के द्वारा क्रियाओं को कर रहे होते, इसका अल्टीमेट रीजन यही है कि जिससे हम प्रेम करने सीखे, जिससे हो कि ये प्रेम हमारे जीवन में आ रहा है, ताकि इस प्रेम पूर्ण क्रियाओं के द्वारा सारा आदर, सम्मान और महिमा उसी को पहुंचे। दैट्स व्हाट मेक दिस लव वेरी डिफरेंट। ये परमेश्वर की ओर से आता है और सारा आदर, सम्मान और महिमा को परमेश्वर के पास से पहुंचाते हैं। और नया नियम के शब्दों में हम इस प्रेम को यीशु मसीह के व्यक्ति और कार्य में केंद्रित और जड़ित पाते हैं। और परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासियों में
मसीह में प्रेम किया, प्रत्येक विश्वासियों से, ठीक है। विशेष जो प्रेम है, उद्धारदायी प्रेम, इस प्रकार का प्रेम, स्पेशल लव जो है, उसे प्रत्येक विश्वासियों को परमेश्वर ने मसीह में होकर प्रेम किया, और मसीह ने भी हमसे प्रेम किया, और इसलिए हमें उसके द्वारा मसीह में होकर दूसरों से, विशेषकर अन्य विश्वासियों से प्रेम करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया, मसीह में होकर मसीह ने प्रेम किया, और अब वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बुलाते हैं ताकि हम भी मसीह के समान प्रेम करें। यीशु के अनुसार और यूहन्ना के अनुसार विश्वासियों में यह पारस्परिक प्रेम, आपसी जो प्रेम है, वो प्रेम जो नया जन्म के द्वारा आता है, वो प्रेम जो हम परमेश्वर के साथ जुड़ने के द्वारा आता है, वो प्रेम जो यीशु मसीह का आत्म बलिदान या मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका समाप्त कार्य किया हुआ कार्य को विश्वास करने के द्वारा उसी को महिमा प्रदान करने के लिए जो प्रेम है, यह पारस्परिक प्रेम का बने रहना, जो प्रेम हमारे भाइयों का भला के लिए जिसमें हम आत्म बलिदानीय रूप से अपने आप को दे रहा है, इस प्रकार का प्रेम का बने रहना, और इसमें जब हम बढ़ते जाते, यह स्पष्ट रूप से परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है और सच्चा विश्वास के होने का एक निश्चित संकेत है। जब ऐसा प्रेम हमारे जीवन में होते हैं, यह प्रेम परमेश्वर की ओर से आया है सबसे पहले। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार का प्रेम जब हमें होता है, यह इस बात का प्रमाण, इस बात का निश्चयता को देता है कि सच में हमारा विश्वास सच्चा है, कि हम सच में परमेश्वर को जानते हैं, कि हम सच में ज्योति में चल रहे हैं। और इन बातों के द्वारा आज समाप्त करना चाहूंगा। और यीशु मसीह का कहा हुआ ये बातें, ताकि उसी के अनुग्रह में प्रभु पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हम हर किसी का जीवन में अमेजिंग तरीके से ताकि लागू हो। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 13:34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जो आज्ञा पुराना है लेकिन उसके लागूकरण में वो नया है, उसके अभिव्यक्ति, उसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में वो नया है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। May we have this love among one another, हमारे बीच ताकि ऐसा प्रेम ताकि रहे, विशेषकर विश्वासी घरानों के लोगों से, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह कहता है, वो हमें बुलाते हैं, जैसे उन्होंने हमसे प्रेम किया था कि हम भी आपस में वैसा प्रेम करें, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो प्रभु के अनुग्रह में, ताकि हमारे जीवनों का वास्तविकता होते जाए। और यीशु मसीह आगे अनोखा बात को कहते हैं 35 पद में इसी अध्याय, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हमारा आपस में ऐसा प्रेम बना रहता है, इसी से सब जानेंगे, यह गवाह होगा जगत के, संसार के सामने कि हम सच में मसीह के चेले हैं। तो यदि हम कहते हैं कि हम मसीह के चेले हैं, तो यह आह्वान, यह बुलाहट हमारे लिए है कि हम इसे प्रमाणित करें आपसी प्रेम को प्रदर्शित करने के द्वारा। हमारी ज्योति ऐसी चमके, जिस ज्योति को हम प्रभु से पाते, कि हम में बढ़ता हुआ आपसी मसीही प्रेम को देखने के द्वारा लोग यह जानते जाए कि हम यीशु के सच्चे चेले हैं। और हमारी ज्योति ऐसी चमके, हमारी उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे हमारे लविंग, प्रेम पूर्ण भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा और बढ़ाई करें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस समय के लिए। सहायता करें प्रभु, कई बार हम इस रूप से प्रेम करने के लिए व्यर्थ हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें सहायता करें कि हम आपके जैसे आत्म बलिदानीय प्रेम को करने में ताकि बढ़ते जाए, जिस प्रेम के द्वारा हम विशेषकर विश्वासियों के जीवन में भला को करते जाए। प्रभु दया करें हम पर प्रभु। और यदि हम में से कोई है प्रभु जो अभी तक हेट्रेट, बैर भाव स्थिति में जीवन जी रहा है प्रभु, उसे उजागर करे उसकी स्थिति, ताकि वहां से फेर कर आपके पास आ सके, और ताकि इस तरह आप आपके पास लौट कर सच्चा हृदय परिवर्तन के द्वारा इस वाचा की
संबंध में ताकि प्रवेश करे, ताकि वे उद्धार पाए। और हम एक परिवार होने के नाते प्रभु हमारा जीवनों के द्वारा भला कार्य का ये ज्योति, ये प्रेम पूर्ण कार्य ताकि ऐसा चमके कि लोग जान पाए कि सच में हम आपके शिष्य हैं, और साथ ही साथ इस क्रिया को देखकर ताकि लोग भी आपको महिमा करें, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह के द्वारा, आमीन।